ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज़ खोलो। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। जब बोलो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, शुद्ध ज्ञान महोत्सव का आज 16वां दिवस है और इसका दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। पुनः शुद्ध ज्ञान के मंत्र का आराधन करेंगे आप सभी लोग। चलिए आ जाएं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन और टिकैत नगर से पधारे हैं हमारे अशोक कुमार जी जैन, दिल्ली से गिरीश जैन आज के उत्सव का दीप प्रज्वलन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुतज्ञानेन भो भव्य श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। ओम ह्रीं श्रुतज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। जलो श्रुतज्ञान महोत्सव की जय। और शुद्ध ज्ञान के 15 मंत्रों का आप अनुष्ठान कर चुके हैं। जो भी वस्तु आपने रखी है उसे मंत्रित करके अपने उपयोग में लें। और अब प्रारंभ होता है शुद्ध ज्ञान का मंत्र। 11 अंग 14 पूर्व रूप जिनवाणी सरस्वती माता है, उसमें से 11 अंगों के मंत्र हो चुके हैं। 14 पूर्वों में से आज 5वें पूर्व का है और 16वां दिन है। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत ज्ञान प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा। 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 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। जय बोलो सरस्वती माता की जय। अब सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, जिनके 73वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में यानी 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को पूज्य माता जी का 73वां संयम दिवस आ रहा है। इस उपलक्ष्य में 73 दिवसीय यह शुद्ध ज्ञान महोत्सव 6 अगस्त से शुरू हुआ है। आज 16वां दिवस है, तो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के ऊपर रचे गए मंत्रों का भी 16वां मंत्र आप सब लोग उच्चारित करेंगे। ओम ह्रीं
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग युक्त गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा जलो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। और अभी कुछ ही क्षणों में आप सबका कल के परीक्षा का रिजल्ट तैयार होकर के आने वाला है। तब तक पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा उनके जो अनमोल वचन, उनकी कृतियों की साहित्यिक कृतियों के विषय में, जैसा आपने पिछले दिनों अष्ट सहस्री ग्रंथ के बारे में श्रवण किया है, आज पूज्य माता जी अपनी एक कृति जम्बूद्वीप विधान के विषय में आप लोगों को बताएंगी। विधान वगैरह आप करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने ग्रंथ की रचना की उनके मुखारविंद से उनके अनुभव और उस कृति का चमत्कार, उन्होंने किस प्रकार परिश्रम के द्वारा लेखन किया है, उनके ही विचार सुन करके आप सब लोग बहुत ही लाभान्वित हों और उनका उपकार मान करके इस ज्ञानामृत को आप प्राप्त कीजिए। और उसके तुरंत बाद हम आपका रिजल्ट घोषित करेंगे कि कितने लोगों ने परीक्षा दी और किन किन के 100 में 100 नंबर आए हैं। तो ये सब आप सुनिएगा। जय लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 तीर्थंकर चक्री मदन त्रय त्रय पद के ईश, नमो अनंतो बार में नमो नमो नत शीश, शांतिनाथ शांति कुंथवर नाथ को नमो नमो नत शीश। वव्यात्माओं, ईस्वी सन 1965 में हमारा वर्षा योग यानी 1 वर्ष तक रहने का योग श्रवण बेलगोल में रहा है। आरिका संघ सहित मैं वहाँ थी और हमारे मन में आया उस समय कि मैं कुछ दिन पर्वत पर रह कर के और भगवान बाहुबली का ध्यान करूं, केवल आहार के लिए नीचे आऊं। तो पुराने भट्टारक जी जो थे वृद्ध, उन्होंने व्यवस्था बना दी और एक आरिका मेरे साथ ऊपर रहती थी। आरिका पद्मावती करके नाम था। वो प्रौढ़ आरिका हमारे साथ रहती थी और एक छोटा बालक 8-9 वर्ष का, उसको भेज देते थे कि रात्रि में कोई कमंडल आदि के पानी की कोई आवश्यकता पड़े तो करना। मैं वहीं अंदर बैठ करके बरामदे में विश्राम करती थी, सामायिक करती थी और भगवान बाहुबली के ध्यान करते हुए अधिकतम मैं लेखन आदि क्या करती थी, बहुत कम विश्राम करती थी। एक दिन लगभग 15 दिन मैं रही हूँ वहाँ ऊपर। अभी तिथि मुझे अनुमानता याद है, आश्विन शुक्ला सप्तमी को मैं ध्यान कर रही थी और अकस्मात 4 बजे हमारे ध्यान में एकदम जम्बूद्वीप 13 द्वीप आदि की रचना, मध्यलोक के जिन मंदिरों की 458 जिन मंदिरों की रचना जैसे कि अवतरित हो रही है। यद्यपि पहले कभी हमने भूगोल, जैन, त्रिलोकसार आदि पढ़ा था, लेकिन उस समय कोई मस्तिष्क में नहीं था। तो वो सब रचना, सुमेरु पर्वत में 16 जिन मंदिर आदि, गजदंड में 4 जिन मंदिर, जम्बू वृक्ष, आलमनी वृक्ष में 2 मंदिर जिन आदि, ये सब रचनाएं जैसे मान लीजिए आकाश से जैसे अवतरित हो रही हैं और हम उनका ध्यान करते रहे। मुझे असीम आनंद का अनुभव हुआ और मैं मौन रखा था उस समय। 9 बजे के लगभग जब नीचे आई, पर्वत से नीचे आकर के और पहले जाकर के अपने झोला निकाला, झोला पुराना, उसमें त्रिलोकसार ग्रंथ था, उसको निकाल कर देखने लग गई कि ये रचना कहाँ तक सत्य है।
देखा तो जो रचना दिमाग में आई थी, जो ध्यान में आई थी, वो सब जो की त्यों उसमें मिल गई। 458 आकृतिम जिन मंदिर के दर्शन हो गए और वो देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, मैं प्रसन्न मना। अब बार बार सभी शिक्षाएं कहने लग गई, आरिका जिनमती, आरिका आदिमती आदि, कि अम्मा ये बताओ कि आपको क्या आनंद आ रहा है, आप बहुत खुश क्यों हैं, क्या है। मैंने स्लेट पर लिखकर बता दिया कि मुझे आज ध्यान में जो 458 जिन मंदिरों के दर्शन हुए हैं और उसको मैंने ग्रंथ में मिलाया, जो कि त्यों मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा है आदि। बाद में जब ध्यान पूर्ण हुआ और मौन पूर्ण हुआ तो भट्टारक आदिकों ने सभी ने आग्रह किया कि मुझे उस रचना के दर्शन कराओ। मैं क्रम से बैठकर उन लोगों को दर्शन कराती रही। क्रम से चले जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, 16 जिन मंदिर आदि 13 द्वीप तक आकृति 458 जिन मंदिरों के दर्शन क्रम से कराती रही। 1 घंटा लगभग लगा। लोगों को बहुत आनंद आया। खैर, भट्टारक जी का कहना रहा कि ये रचना यहाँ पर साकार बने धरती पर। हमारा वहाँ से विहार हो गया और धीरे धीरे हम वहाँ के बाद सोलापुर चतुर्मास हुआ। ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई भी चाहती थी कि ये रचना, कभी कभी हम दर्शन कराते रहते थे कि ये रचना यहाँ सोलापुर में बने। वहाँ से विहार हुआ और हम सनावद आए, वहाँ पर भी सिद्धवरकूट में रचना बनने का चर्चा चली। खैर, मैं संक्षेप में ले चलूँ। सन 1972 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने समाचार भेजा राजस्थान में, मैं ब्यावर में थी आरिका संघ सहित, कि ज्ञानमती तुम इधर अपने संघ सहित आ जाओ और निर्वाण महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का 2500 मनाना है, उसमें हमें सहयोग करो। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की आज्ञा लेकर के मैंने विचार कर दिया, वहाँ पहुँची। खैर, वहाँ भी रचना की चर्चा चलती रही। योग जहाँ होता है वहीं होता है। हसनापुर ईस्वी सन 1974 में आषाढ़ में मैं हसनापुर के दर्शन करने पहुँची संघ सहित, अपनी आरिकाओं के संघ सहित 2-3 आरिकाओं को लेकर गई थी और मोतीचंद ब्रह्मचारी साथ में थे, जो प्रथम पीठाधीश बने हैं सनावद के, वो साथ में थे और कुछ ब्रह्मचारियाँ थी वृद्ध। वहाँ पर इसका कि होता क्या है चर्चा चल रही थी, जगह देखी जा रही थी। मेरे मुंह से निकला कि नसिया के तरफ, भगवान शांतिनाथ की नसिया की तरफ रास्ता में, सड़क में इधर का खेत देखना, क्योंकि मंदिर में मैं ठहरी हुई थी, प्राचीन मंदिर में। एक दिन होता क्या है, 8-10 दिन निकल गए थे, चर्चा चल रही थी और वहाँ के मवाना के लोग और मेरठ के लोग सब सक्रिय थे और वो सब जगह देखने में लगे हुए थे। होता क्या है, एक दिन आज हमें चतुर्मास दिल्ली में ही करना था, आचार्य श्री धर्मसार जी की आज्ञा थी यहीं आ जाओ, तो हमें बिहार भी करना था। आषाढ़ सुदी दूज की बात है। आषाढ़ सुदी दूज को मैं रात्रि में सामायिक करके मंदिर में ही बैठी थी और मंदिर में ही, प्राचीन मंदिर में, पुराने मंदिर में ही, और मैंने कलम उठाई, कापी लिया, कुछ पेज लिए और लिखना शुरू किया। तो लिखना शुरू किया, मेरु सुदर्शन गिर महा शोभे जिसके मध्य, प्रथम सुजम्बू द्वीप है सब द्वीपों के मध्य, 78 जिन गे हैं आकृतिम उस माही, नित्यप्रत पूजो भाव से मुझसे शीत नवाय आदि शुरू किया। रात्रि में सामायिक करके और दीपक की टिमटिमाती रोशनी में ही, और हल्की रोशनी लाइट की भी कर रखी थी उन लोगों ने, उसमें हमने लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते मैं लगभग रात्रि में 2 बजे तक लिखती रही और 2 बजे तक लिखती रही। लिखने के बाद थोड़ा विश्राम किया और पुनः 4 बजे उठ करके अपनी सामायिक आदि से क्रिया से निवृत्त होकर के पुनः लिखना शुरू किया और पंक्ति लिख रही थी। इधर मोतीचंद अपने जगह वगैरह देखने में लगे हुए थे और एकदम जैसे ही मैंने अंतिम पंक्ति लिखी जयमाला की अंतिम पंक्ति लिख रही थी, जय जय अकृत्रिम जिन मंदिर 3 लोग संपत भरता, जय जय परमात्मन परमेश्वर 3 लोग चूड़ामणिनाथ आदि, ये अंतिम पंक्तियाँ लिख रही थी कि एकदम मोतीचंद ने आकर कहा, माता जी जगह का निर्णय हो गया है और हमें बैनामा कराने जाना है मवाना, आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और दिन पूरा हो चुका था, लगभग 7 बजे का समय था। मैंने उन पंक्तियों को पूरा किया और खुशी से
मैंने उन्हें आज्ञा दी और बैनामा कराने गए और बैनामा कराकर रजिस्ट्री करा कर के जगह की और आ गए। और अगले दिन था आषाढ़ शुद्ध तीज, और तीज को ही मैंने कहा कि मैं शिलान्यास करा के सुदर्शन मेरू का शिलान्यास करा के विहार करूँगी। तो उन्होंने कुछ मजदूर मिस्त्री वगैरह पुराने मंदिर के सहयोग से लिए और लेकर के रात वहाँ बैठे रहे, सर्दी में भयंकर और गर्मी में, गर्मी सर्दी की परवाह न करके वहाँ बैठ करके उन्होंने जो है, उस समय तो गर्मी का ही दिन था आषाढ़ में, रात्रि भर वहाँ बैठे रहे और नींव खुदाई। और सुबह जो है लगभग 10-11 फुट नींव में सुदर्शन मेरू की नींव खुदाई, उसमें जो है खूब पानी आ गया। मुझे वहाँ धीरे से उतरने की सीढ़ी बना दी, रास्ता बना दिया। मैं उतर कर नीचे गई, पाटा रख दिया, उस पर खड़ी होकर के मैंने शिलान्यास की विधि संपन्न कराई। शिलान्यास संपन्न हुआ और मैंने आहार करके विहार कर दिया। और दिल्ली आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के लगभग 11 बजे मैं दिल्ली आ गई और आकर के 11 बजे आचार्य श्री को नमोस्तु करके आहार किया। तो बात यह है कि ये विधान लगभग 40 पेज का है और पूरा तैयार हुआ। तो मैं अंतिम अपनी जयमाला की पंक्ति में लिखा है, प्रशस्ति में मैंने लिखा है, शांति कुंथर नाथ को नमन करूं सतबार, जम्बूद्वीप विधान की रचना पहली बार। पहली रचना ये मेरे विधान की है। भले आज लगभग 100 विधान से अधिक है, लेकिन सबसे पहले विधान की रचना है। तो इसमें हमने लिखा है, वीर संवत 2499 का वर्ष, शुक्ला दूज आषाढ़ की मन में था अति हर्ष। हस्तनागपुर तीर्थ पर था संक्षिप्त प्रवास, पूर्ण किया उस तीर्थ पर जम्बूद्वीप विधान। इस लघुकाय विधान का अतिशय दिखा तुरंत, जम्बूद्वीप की भूमि का निर्णय हुआ तुरंत। जयमाला की पंक्तियाँ लिखी, जो ही लिखी विचार, मोतीचंद ब्रह्मचारी ने दिया सुखद समाचार। भूमि का क्रय हो गया, बनेगा जम्बूद्वीप, जैन धर्म भूगोल में कहा प्रथम यह द्वीप। तीर्थ हर्षनापुर नमुम महातीर्थ शुभधाम, त्रय पदयुक्त त्रय तीर्थ कर, 4 कल्याण। जब तक भी इस तीर्थ का रहे जगत में नाम, जम्बूद्वीप विधान ये भरे सभी में ज्ञान। भगवान मुझको शक्ति दो, शीघ्र करूँ मैं दर्श, जम्बूद्वीप की वंदना करके हो मन हर्ष। अरहत ज्ञान मति श्री का परंपरा से लाभ, यही याचना एक है तो चरणों में नाथ। इन पंक्तियों को पूर्ण करके और पुनः अपने स्वाध्याय आदि करके आहार किया। आहार करके वहाँ से लगभग विहार करके 11 बजे विहार करके जाकर रास्ते में सामायिक किया और सामायिक करके और धीरे धीरे विहार करते हुए हस्तलिखित पेज हमारे साथ में थे और उनको साथ लेकर के विहार करके और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को दिल्ली पहुंच करके और लाल मंदिर में आचार्य श्री ने धर्मसार जी महाराज ने अपने सत्संग चातुर्मास स्थापित किया। तो कहने का मतलब ये रहा कि एक रात में बना विधान एक रात में विधान बना है। सामायिक करके शुरू किया और सुबह सामायिक पूर्ण करके अपनी पूरी विधि किया। रात प्रतिक्रमण सामायिक करने के बाद इस विधान को पूर्ण किया। अनंतर अपना स्वाध्याय करके और आहार करके और विहार किया, रास्ते में सामायिक किया आदि। तो बात यही है कि इस विधान का चमत्कार उसी दिन शिलान्यास हो गया, यानी दूज को रात्रि में ये विधान की रचना हुई और दूज को सुबह बैनामा हो गया। रात को एक रचना हुई, सुबह बैनामा हुआ और तीज को और सुबह बैनामा होकर के रजिस्ट्री होकर के और शिलान्यास करा करके आषाढ़ शुक्ल तीज को ही मैंने शिलान्यास कराया और विहार कर दिया। दूज को ये विधान बना है रात्रि में और तीज को जम्बूद्वीप की रचना और शिलान्यास होकर के हमारा विहार। तो बात यही है कि कुछ कुछ रचनाएं हमने देखा है चमत्कारी को अतिशयकारी हुई हैं। इस विधान का चमत्कार और से साक्षात जब दिखा तो लोगों को बहुत ही आनंद हुआ। रास्ते में हमारे हस्तलिखित पेज से सरधना वालों ने भी ये विधान कराया और भी जो है आकर दिल्ली में ये विधान संपन्न हुआ। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति में हमने देखा है अतिशय और चमत्कार देखा ही जाता है। तो इस प्रकार से ये लघु जम्बूद्वीप विधान जो हमारी पहली रचना विधान की, ये चमत्कारिक
और जम्बूद्वीप की रचना 13 द्वीप की रचना, और जम्बूद्वीप में मैं समझती हूँ लगभग 24 मंदिर बन चुके हैं। उन सब की रचना अतिशयकारी, महत्वपूर्ण, महिमापूर्ण है। वो सब आप जम्बूद्वीप का दर्शन करके सब देख ही रहे, पा रहे हैं। मैं समझती हूँ सारे भारत में ही नहीं, विश्व में ऐसी अलौकिक रचना, जैन भूगोल की रचना, जम्बूद्वीप 13 द्वीप आदि की रचना कहीं भी नहीं है। ऐसी अतिशयकारी रचना और उसके भगवंतों की प्रतिमाएं जयवंत रहें। उन सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जो लो चमत्कारिक जम्बूद्वीप मंडल विधान की जय। अतिशय क्षेत्र जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ की जय। तो आपने पूज्य माता के मुख से सुना जम्बूद्वीप विधान। जम्बूद्वीप में 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इसमें 78 अर्घ हैं सभी अकृत्रिम चैत्यालयों के। इसका लघु विधान इसलिए नाम है कि जम्बूद्वीप का एक बृहद विधान सन 1985-86 में भी पूज्य माता जी ने लिखकर तैयार किया, जो बिल्कुल मृत्युंजय के रूप में रहा। तो उसका दूसरा नाम मृत्युंजय विधान भी रखा गया, क्योंकि माता जी उस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में थी, लेकिन जरा सी तबीयत ठीक होते ही उसको लिखा और उसको लिखते लिखते परिपूर्ण स्वस्थता प्राप्त की। इसलिए वह बृहद जम्बूद्वीप विधान है। और ये पहली कृति जम्बूद्वीप विधान लघु के नाम से आपको बताएगी, जो सन 1974 में एक रात में रचना हुई है। उसके बारे में आपने जाना। जब चाहे जब आप इसको 1-1.5 घंटे के अंदर ही संपन्न कर सकते हैं। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आप इस विधान को मंगा करके और परोक्ष में ही जम्बूद्वीप रचना के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन वंदन करते हुए इस विधान को संपन्न कर सकते हैं। चलिएगा, अब ये शुद्ध ज्ञान महोत्सव वास्तव में हमारे लिए शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कराने में कारण है कि पूज्य माता जी स्वयं अपने मुखारविंद से ऐसी ऐसी कृतियों के बारे में बताती हैं जिन्हें सुन करके भी रोमांच हो जाता है। रक्षाबंधन कथा की परीक्षा कल आप सभी ने दिया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, भक्ति। उसके अंदर 4 कथाएं हैं। सुदर्शन सेठ की कथा है, रक्षाबंधन की कथा है, और भी उसके अंदर 2-3 कथाएं हैं। उनमें से ही हमने रक्षाबंधन कथा का PDF आप सबको भेजा था। आपने 8 दिन के अंदर उसको पढ़ा, और कल जो परीक्षा हुई उसमें आपको जानना है 400 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। और इसमें हमने संघ के जो हमारे 30-35 लोग परीक्षा देते हैं उनकी संख्या को नहीं काउंट किया है। तो 400 प्रतियोगी रहे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। उनमें पूर्णांक 76 लोगों के 100 में 100 नंबर रहे। अब कहाँ पर आप लोग चूके हैं ये तो रिजल्ट देख करके पता चलेगा, लेकिन केवल 76 लोगों के 100 में 100 अंक आए हैं। अभी उसी में से हम 3 लकी ड्रा निकालेंगे, और 100 में 95 नंबर प्राप्त करने वाले 112 लोग हैं। और उसके बाद तो 100 में 90, 100 में 85, 80 ऐसे प्राप्त करने वाले सभी लोग हैं, जो 400 की संख्या में आप देख सकेंगे। encyclopedia of jainism.com के होम पेज पर लिंक बना हुआ है, रक्षाबंधन परीक्षा फल, उसको क्लिक कीजिएगा। वहीं पर परीक्षा फल दिखेगा और सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी दिखेंगे। अब हमारे बीच में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, जो अखिल भारत श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे बैठे हुए हैं सारी पर्चियां लेकर के, और एक पर्ची पहले निकालेंगे और हमें बताएंगे कौन सा नंबर है, तो उस लकी का नाम घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये लकी ड्रा ही है। 100 में 100 नंबर तो इतने सारे लोगों ने प्राप्त किए हैं, लेकिन किन्हीं 3 विजेताओं को ही पुरस्कार हम भेज सकेंगे, यही पहले का नियम रहा है। तो नंबर बोलिए, है 56, 56 नंबर। 56 नंबर है अंकिता धनोते, आगर मालवा से हैं। अंकिता धनोते, आज ये नया नाम आया है। अगर अंकिता मालवा से हैं, उपस्थित हों तो वीडियो खोलिए। अंकिता जी अपना वीडियो खोलें और हैंड रेज करके बताएं, ताकि तुरंत आपको स्पॉटलाइट किया जाए। हमने पहले भी कहा था कि सब लोग, हाँ, अंकिता का नाम, उनका फ़ोटो स्पॉटलाइट करें। अंकिता जी, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।
देखो आपने अपने नाम से डिवाइस रखी तो जल्दी से आपका फ़ोटो स्पॉटलाइट हुआ है। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दूसरा नाम हाँ 14 नंबर है। 14 नंबर पे हैं स्मिता के शाह, अहमदाबाद। स्मिता के शाह अहमदाबाद से हैं, 100 में 100 नंबर प्राप्त किए हैं। और द्वितीय पुरस्कार विजेता है अंकिता। अंकिता नहीं क्या नाम अभी बताया हमने? स्मिता के शाह, अहमदाबाद। है कि नहीं? देखो नहीं है। देखो इसमें तो स्मिता के शाह, अगर स्मिता के शाह हो किसी दूसरी डिवाइस पर भी तो वो तुरंत अपना हैंड रेज करें और आपको स्पॉटलाइट करके पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। नहीं है, चलिए अगली पर्ची निकालिए। हाँ, इसको हम निरस्त कर रहे हैं, इनको फिर बाद में उपस्थित होने पर इनका नाम घोषित नहीं किया जाएगा। चलिए हैं 34 है, 34 ना कि 24? 34 पर हैं दीपाली गांधी अकलूज। दीपाली गांधी अकलूज महाराष्ट्र से। वीडियो खोलें दीपाली जी अपना। दीपाली गांधी 34 नंबर का जो पर्ची निकली है उसमें दीपाली गांधी अकलूज महाराष्ट्र का नाम आया है। द्वितीय पुरस्कार की हकदार हैं आप, तो अपना वीडियो खोल लीजिए। खुला कि नहीं? वीडियो खोलिए आप, और नहीं खोलते हैं तो इनका है तो अच्छा है तो तब तो फिर उनका। दीपाली जी तो सुन नहीं रही, इधर उधर कहीं आपने अपनी डिवाइस रख करके तो क्या करना है बताओ भाई। मतलब हैं तो लेकिन वीडियो नहीं खोल रहे। चलो भाई, चलिए ये भी निरस्त किया जाता है क्योंकि 41 में है मधु जैन, नई दिल्ली। मधु जैन, न्यू दिल्ली